अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान की सेहत कैसी है? सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर जो अफवाहें खबर बनकर गर्दिश कर रही हैं, उसमें कितनी सदाकत है, आज के वीलॉग में ये भी आपको बताने जा रहा हूं। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पीटीआई के अपने जो सेनेटर्स हैं, अपने वर्कर्स हैं, अपने अराकीन पार्लियामेंट या साबिक अराकीन पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इतनी आवाज़ नहीं उठाई जितनी नून लीग की एक शख्सियत ने पीटीआई वालों के लिए आवाज़ उठा डाली है। ये भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, सबसे पहले तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि ये जो दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज जिनका मैंने तज़किरा किया है, एक इमरान रियाज़ खान और दूसरी उस शख्सियत का जिन्होंने पीटीआई के लिए खुलकर बोला है और उनको तनकीद का सामना है खुद नून लीग के अंदर से भी, ये दोनों चीज़ें मैं वीलॉग में कहीं पर भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ताज़ा अपडेट्स, पहले अपडेट्स और उसके बाद आज के बयानात के उन्वान से हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। जो वायरल बयानात होंगे वो आपके सामने हम रखेंगे और कमेंट्स उसके ऊपर आपके दरकार होंगे। सबसे पहली जो आज की टॉप स्टोरी है वो है इमरान खान साहब के साइफर केस के हवाले से। नईम हैदर पंजोता साहब ने तफसीलात शेयर की हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें वो लिखते हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इमरान खान साहब से उनके बेटों की फ़ोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुलजिमों को पीसीओ की सहूलत मैसर नहीं, समाअत जज साहब की अदालत में ना होने की वजह से मुलतवी हुई है। यह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहां पर एक खिलाफ वर्जी हो तो हो, लेकिन यहां पर तो पूरा आइन ही मुअत्तल है। तो गुज़िश्ता रोज ये कहा गया था और सुपरिटेंडेंट जेल को कि वो बात करवाए इमरान खान साहब के उनके साहबजादों से, लेकिन आज दे उज़र पेश कर दिया गया और उस उज़र के बाद नईम हैदर पंजोता साहब ये फरमा रहे हैं कि आप तो सिर्फ एक कानून की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा आइन ही मुअत्तल हुआ है। अब दो मजीद टॉप स्टोरीज, पहली तो थी इमरान खान साइफर केस के हवाले से, जिनमें उनके बच्चों से अभी तक उनकी बात एक आध दफ़ा कराई गई है, मुस्तकिल बुनियादों पर, यह वीकली बेसिस पर नहीं हो रही है। सेकंड टॉप स्टोरी, अब आप ये दो जो स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये देखकर आप हिल जाएंगे। पहली स्टोरी जी, IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ने पर रिपोर्ट मांग ली। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से यह रिपोर्ट मांगी है कि रुपया आपका तगड़ा क्यों हो रहा है। यानी वो 332 पे जो डॉलर ओपन मार्केट में चला गया था, वो वापस 290 पर ट्रेड कर रहा है, 285 पर इंटर बैंक में ट्रेड कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? तो जब आप आलमी मालियाती इदारों के गुलाम बन जाते हैं तो फिर चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पर मास स्केल के ऊपर हवाला हुंडी वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें, उसके ऊपर जो है वो आपसे सवाल कर सकता है। इवन उसने ये तक स्टेटमेंट मांगा है, ये तक डिटेल्स मांगी हैं कि जो क्रैकडाउन हुआ है डॉलर होल्ड करने वालों के खिलाफ, उसकी भी तफसीलात हमसे शेयर की जाएं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि आने वाले चंद दिन के अंदर फिर डॉलर दोबारा से जस्त पकड़ेगा और रुपया कमजोर होगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेकर। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूं। अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि डॉलर दोबारा से ऊपर जा सकता है, जिस तरह IMF ने ये सवाल किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉप स्टोरी, इन टॉप 3 स्टोरीज ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूं। पहली साइफर केस, दूसरी डॉलर और तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक है। उनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन साहब, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी किसी रियासती इदारे से लड़ाई नहीं करेगी। पार्टी किसी रियासती इदारे से लड़ाई नहीं करेगी। इससे पहले गौहर खान साहब ने ये कहा था कि नए इलेक्शन के अंदर जो बयानिया होगा वो सेम रहेगा, जो पहले ताकतवर हलकों से लड़ाई का बयानिया था उसी को उन्होंने कोट करते हुए कहा था। तो रऊफ हसन साहब ने कहा है कि पार्टी किसी रियासती इदारे से लड़ाई नहीं करेगी और हम जो है सिर्फ अवाम की ताकत से इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं। अब फिर मैं आपको याद दहानी करा देता हूं कि मैंने दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज, एक आपको मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो दिखानी है व्लॉग में कहीं पर भी, और एक इमरान रियाज खान की हेल्थ से मुतालिक अहम खबर है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो आपने जुड़े रहना है, इसको देखते रहना है। अब कुछ बयानात हैं
وہ بیانات میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلا بیان, یہ میں نے, ہمارا ایک سیگمنٹ شروع ہوا ہے وائرل بیانات کے عنوان سے. وائرل بیانات, سب سے پہلا بیان رکھتے ہیں جی جاوید لطیف صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب. انہوں نے بیان دیا ہے کہ عوام کی رائے ہمیں بتا رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. عوام کی رائے. میاں صاحب کون سے آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں بھائی جان. عوام کی رائے کے مطابق آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے, لیکن عوام کی رائے تو پی ایم ایل این کو اقتدار میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی. آپ کی اپنی ہی پچ کے اوپر پی ٹی آئی نے آپ کو پچھاڑ ڈالا ہے. آپ کا اپنا ہوم گراؤنڈ تھا, پول آپ کے کسی احمق نے کروانے کی کوشش کی پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے اوپر, اور ان کو منہ کی کھانا پڑی اور آپ کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا. یہ تو ہے سوشلستان, سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, کل سے یہ واویلا مچا ہوا ہے, اور آپ عوام کی رائے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. بھائی جان, یا تو آپ احمقوں کی بھی جنت میں رہتے ہیں یا پبلک کو پھدو بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ دوسری بات ہے نہیں ہے. اچھا جی, اگلا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ, یہ وائرل بیانات کا دوسرا وائرل بیان. نواز شریف کہتے ہیں سادہ اکثریت دی جائے, اگر سادہ اکثریت ملے گی تو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی. یہ تو خان صاحب بھی چاہتے تھے, یہ تو پاکستان میں ہر اس سیاستدان نے چاہا ہے. نواز شریف 2013 میں بھی, 14 میں بھی یہی مانگ رہے تھے, 13 میں, اور زرداری صاحب 2008 میں یہی مانگ رہے تھے, اور اس سے پہلے سو آن اینڈ سو آن اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو نواز شریف صاحب کی سادگی چیک کریں. نواز شریف کہتے ہیں سادہ اکثریت دی جائے. تو کس نے دینی ہے بھائی؟ پبلک نے دینی ہے. پبلک تو آپ کو سادگی کے ساتھ ملک میں واپس آتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی. بھائی آپ جائیں تو صحیح روڈ کے اوپر, نکلیں ذرا روڈ کے اوپر, یونیورسٹیوں کا دورہ کریں, آپ ایسا کریں, اور کہیں جا سکیں لمز کا دورہ کر لیں. ٹھیک ہے, ادھر نہیں جا سکتے پھر تو کسی سرکاری, ادھر تو پھر بھی بڑی عزت احترام کے ساتھ سوال ہوتے ہیں کہ سرکاری اسکول, کالج, یونیورسٹی کا دورہ کرے. اس کو چھوڑ دیں, اسکول کے بچوں نے آپ کے بیلنس پھاڑ دیے. یار آپ بات کر رہے ہیں سادہ اکثریت, بھائی کس سے مانگ رہے ہیں سادہ اکثریت؟ پبلک ہی آئین ہے, پبلک ہی پاور ہے پاکستان کے اندر اپیرنٹلی, تو پبلک سے مانگ رہے ہیں, تو پبلک تو یہ چاہتی ہے. تو پتہ نہیں کس نوعیت کے بیانات یہ دیتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اچھا جی, اگلے یعنی تیسرا وائرل بیان, تیسرا اور چوتھا دونوں اعتزاز احسن صاحب کے ہیں. تیسرا وائرل بیان اعتزاز احسن صاحب, عمران کو جتنا باہر کریں گے اس کا قد اتنا بڑا ہوگا. اعتزاز احسن صاحب, عمران کو جتنا باہر کریں گے اس کا اتنا قد بڑا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کے کیمپ میں ہے. بہت بڑا بیان ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کے کیمپ میں ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, مگر مریم نواز والی لیول پلینگ فیلڈ نہیں. اگر عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں تو آپ جیل میں اوپن ٹرائل کر لیں. بیرسٹر اعتزاز احسن. بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے, خاص طور پر جو انہوں نے, اچھا وہ کھل کر بولتے ہیں عدالتوں کے بارے میں, اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. اور اس دور میں اگر سینس پریویل کر رہی ہے تو دو چار ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, ایون پی ایم ایل این سے بھی ہے ایک آدھ شخص کا, تو ان کا بیان میں شامل کروں گا, لیکن دو چار لوگ ہی ہیں جو اس طرح کی بات کھل کر رہے ہیں. نیکسٹ آپ کو اعتزاز احسن کا ہی بیان سنواتے ہیں. چوتھا بیان اعتزاز احسن صاحب کا بلکہ دکھاتے ہیں. نواز شریف بادشاہ ہے, سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یہ ایک جملے میں انہوں نے سارے کا سارا مدعا کھول کر رکھ دیا. نواز شریف بادشاہ ہے, اس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہیں. نہ جھکے ہوئے ہوتے تو کدھر مجرم ہے جس کو ضمانت مل رہی ہے, اور کدھر ملزم ہے جس کو ضمانت مل کے ہی نہیں دے رہی. یہ والا فرق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ وہ ہے اور بادشاہ گر بھی اس کے ساتھ ہے. آگے چلتے ہیں جی. انتظار حسین پنجھوتا صاحب وکیل ہیں. وائرل بیان نمبر 5 سنیے گا. کیس خفیہ, ٹرائل خفیہ, گواہ خفیہ, شہادت خفیہ, گواہوں کو جو سوال کرو ہر جواب خفیہ. اگر کچھ خفیہ نہیں تو وہ ہے عمران خان کو نشانہ بنانا اور تحریک انصاف کی سیاست کا خاتمہ کرنا. یہ ہے انتظار حسین پنجھوتا صاحب, نامور وکیل ہیں. وہ اتنی بڑی بات کر گئے ہیں کہ ہر چیز خفیہ ہے, لیکن یہ سب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیٹ اسائیڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا کنفیشن کیا, بہت بڑا کنفیشن کیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کی ریالٹی کو واقعتاً ریالٹی مانا ہے. یہ ان کا بیان ہے. چھٹا وائرل بیان, کل انہوں نے پریسر کیا تھا, چھٹا وائرل بیان. یہ سنیے گا, دیکھیے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے,
क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर पाकिस्तान, वक्त के ताकतवर तरीन सदर, पावर्स इन्होंने इनकलकेट कर दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, लेकिन इसके बावजूद पावरफुल प्रेसिडेंट रहे। सोशल मीडिया का जमाना है, आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं है। यह रियलिटी किंग्स पार्टी के लोग भी समझना शुरू हो गए हैं। तो आप समझिए कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी पावर है। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, डिजिटल मीडिया कोई नहीं देखता। मैं कल देख रहा था, एक डीजी टीवी चैनल ने ना अपना एक पॉडकास्ट हैंडल शुरू कर दिया चैनल के नाम से। लोग डिजिटल मीडिया पर पॉडकास्ट दिखाते हैं। उनको पता है हमारे पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, इनके साथ बैठ के किसी बंदे को बिठा के ना 1 घंटे की पॉडकास्ट खींच डालो, वो ज्यादा सुनी जाएगी बजाय इसके कि आप प्रोपेगेटेड नैरेटिव बेचो। वो उनको जो है ना, ये आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि सोशल मीडिया इज द रियलिटी ऑफ करंट टाइम्स, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कहा था ना कि सेंस कहीं कहीं प्रिवेल कर रही है। एक साहब हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि इस वक्त नाला हैं PMLN से और खासतौर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा से। उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में एक बात की, लेकिन वो शो ज़बान ज़द-ए-आम हुआ, वो बात ज़बान ज़द-ए-आम हुई। वो उनका वायरल बयान नंबर 7 है मेरे ख्याल से। ये क्या है देखिए जी, जब तक अवाम इमरान खान के साथ हैं उनका सियासी मुस्तकबिल है। नवाज शरीफ को कोई वजारत उज़्मा दे रहा है तो ना ले। 2 कन्फेशंस, 2 अलग हिस्से। पहला कि पब्लिक जब तक इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान का पॉलिटिकल फ्यूचर है। जो लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में है, ये अंडरस्टैंड कर लें कि इमरान खान इज ए रियलिटी, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अगर कोई टोकरे में भी रख के वजारत उज़्मा दे रहा है तो खुदारा ना लें, उनके गले पड़ जाएगी, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। अब जरा एक और इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट, जब गुज़िश्ता 16 साल में एक भाई आता है, दूसरा भाई चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है। नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका वायरल बयान नंबर 8। वो कहते हैं शहबाज शरीफ का ये क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को तबाह बर्बाद कर दिया। सर, मेरी राय में ये क्रेडिट खाली शहबाज शरीफ को ना दें, इस क्रेडिट में इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। जितना क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब का है, उतना क्रेडिट मरियम बीबी का है। उन्होंने नून लीग के वोट बैंक को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आ जाते हैं जनाब इमरान रियाज खान साहब की तरफ। कुछ तस्वीर हैं, ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। हाल ही में उनकी मुलाकात हुई मौलाना तारिक जमील साहब से। ये पहली तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि इमरान रियाज खान मौलाना साहब के साथ बैठे हुए हैं सोफ़े के ऊपर और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और तस्वीर दिखा देता हूँ, मैं उनकी सेहत के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, इसमें मौलाना साहब से वो बगलगीर हो रहे हैं। इनकी मुलाकात हुई है तलम्बा में जनाब मौलाना तारिक जमील साहब से। और तीसरी तस्वीर में वो उनसे मुसाफा कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सेहत उनकी निस्बतन बेहतर लग रही है। अब उनकी सेहत के हवाले से गुज़िश्ता कई दिन से सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्हें फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं और वो बोल नहीं पा रहे और उनकी हालत जो है बड़ी सीरियस है। ये बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनने लग गया। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दर्जनों लोगं ने कहा कि इमरान रियाज खान की हेल्थ के ऊपर आप ज़रूर व्लॉग करें, हमें उनकी हेल्थ के बारे में जानना है। तो मैं एक अदद वीडियो मैंने देखी, फिर मेरी अपने ज़ाती ज़राए से बात हुई, फिर उनके जो लॉयर हैं और बचपन के दोस्त हैं मियाँ अली अशफाक साहब, मेरे भी लॉयर हैं, वो मेरे इंतहाई मोहतरम हैं मेरे केसेस के अंदर। उन्होंने बियॉन्ड द वे जाकर जो है, उस वक्त लंदन में थे, पाकिस्तान में आकर मेरे केस को फाइट किया, कंटेस्ट तो नहीं कह सकते आप, फाइट किया मेरे हक में। और कुछ गिला उनकी टीम से ज़रूर है लेकिन उनसे नहीं है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। तो वो कहते हैं कि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं इमरान रियाज खान से। इमरान रियाज खान जो है वो ग्रेजुअली उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, पहले से बहुत बेहतर हैं, फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, अफवाहें ना फैलाई जाएं। साथ साथ मियाँ अली अशफाक ने इमरान रियाज से मुतालिक एक और बात कही कि वो जब भी वापस आएंगे, चाहे वो 1 महीने के अंदर व्लॉग करना शुरू हो जाएं, मीडिया के ऊपर आएँ या डिजिटल मीडिया के ऊपर आएँ, वो जब भी आएंगे तो वो कंप्रोमाइज्ड या सेटल्ड जर्नलिज्म नहीं करेंगे। जिस तरह वो बोल रहे थे बिल्कुल वैसे बोलेंगे और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है उनकी प्रॉपर रिकवरी का, और रिकवरी में यकीनन टाइम लगेगा।
तकरीबन कोई 4 महीने की अबडक्शन थी। 4 महीने की अबडक्शन में साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हर तरह का ट्रॉमा होता है, उससे निकलने का वक्त बहरहाल उनको देना चाहिए। तो मेरी अपनी भी उनकी फैमिली ज़राए से बात हुई है एंड ही इज़ गेटिंग रिकवर्ड बाय द टाइम, और उनकी स्पीच में भी अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो गई है। अल्लाह पाक सेहतियाब करे इमरान रियाद भाई को। अब ज़रा चलते हैं, जो एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ज़रूर देखिएगा। इसमें आप देखेंगे कि नून लीग की सेनेटर हैं सेनेटर सादिया अब्बासी। सेनेटर सादिया अब्बासी ने अपने फेलो सेनेटर्स जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, परवेज़ इलाही साहब और वो ख्वातीन जो जेल के अंदर हैं, उनसे मुतालिक इंतहाई अहम बयान दिया और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। इसके ऊपर उनको पीएमएलएन के लोगों से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो वो बयान क्या है वो आप ज़रूर देखिएगा। मुझे आप यहीं पर इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अफसोस ये है कि जनाब इजाज़ चौधरी साहब, जनाब आज़म स्वाति साहब, जनाब शौकत तरीन साहब, जनाब शिबली फराज साहब और फैसल जावेद साहब, मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊं और मैं ये बात करूं कि ये उनका हक है, ये उनका आईनी हक है, ये उनका एक बुनियादी हक है कि उनकी बेल भी होनी चाहिए और उनको इन ऐवानों में आकर और अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर हम अपने साथियों की कदर नहीं करेंगे और उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कौन उनकी इज़्ज़त करेगा? इसलिए मैं तो समझती थी कि क्योंकि ये सब मेंबरान पीटीआई के हैं तो उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। ये इस ऐवान से और आपके ऑफिस से मेरी गुजारिश है कि जनाब इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए जाएं।